एटीपी बनती है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इसे हम हिंदी में भावना और समझ के साथ अनुवाद करते हैं। हमारा शरीर हमेशा एटीपी ऊर्जा का उपयोग करता है, चाहे हम कोई भी गतिविधि करें। लेकिन सवाल यह है कि वो एटीपी कहाँ से आ रही है। अगर आप कोई धीमी और लंबी चलने जैसी गतिविधि, जैसे एक लंबी शांत हाइक पर जाना, कर रहे हैं, तो उस समय आपकी ज्यादातर ऊर्जा फैट से आएगी। याद रखिए, फैट एक बेहतरीन फ्यूल है, लेकिन ये धीरे धीरे जलता है। और चूंकि ऐसी एक्टिविटी में शरीर को हर मिनट ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसलिए शरीर धीरे धीरे फैट जलाकर काम चला लेता है। लेकिन जब आप कुछ तेज लेकिन लंबे समय तक की एक्टिविटी करते हैं, जैसे साइकिलिंग, तैराकी या दौड़, जो आप 20 मिनट या उससे ज्यादा देर तक कर सकते हैं, तो अब शरीर को थोड़ा तेज एनर्जी सप्लाई चाहिए। अब शरीर फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी जलाने लगता है। इसमें शामिल है लिवर में जमा ग्लाइकोजन, मांसपेशियों का ग्लाइकोजन, खून में मौजूद ग्लूकोज। फिर भी ये सब कुछ एरोबिक ऑक्सीजन के साथ ही होता है। यहां मुख्य बात यह है कि आप फैट और कार्ब्स दोनों जला रहे हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से कौन जल रहा है, यह मायने रखता है। अब आइए बहुत ज्यादा तीव्रता वाली एक्टिविटी की बात करें, जैसे हाइट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो आप 20 सेकंड से 2 मिनट तक कर सकते हैं। अब आप लैक्टिक एसिड सिस्टम में आ गए हैं। यहां पर शरीर अब एनेरोबिक बिना ऑक्सीजन काम करता है। ग्लूकोज से एटीपी बनता है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के बाद वह लैक्टेट में बदल जाता है। इस सिस्टम में आती हैं गतिविधियां, जैसे शॉर्ट मीटर दौड़, 7 मीटर तैराकी, जिम्नास्टिक रूटीन। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा तीव्र और सबसे छोटी अवधि की गतिविधियों की, जो आप बस 5 से 10 सेकंड तक ही कर सकते हैं। ये होता है फॉस्फेजिन सिस्टम या एटीपी क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। यहां शरीर के पास नया एटीपी बनाने का समय नहीं होता, इसलिए वो पहले से जमा एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट से काम चलाता है। उदाहरण, 4 मीटर स्प्रिंट, शॉट पुट, टेनिस या वॉलीबॉल सर्व शरीर में सिर्फ 2 सेकंड का एटीपी स्टोर होता है। क्रिएटिन फॉस्फेट मदद करता है एडीपी को दोबारा एटीपी में बदलने में, जिससे थोड़ी और एनर्जी मिलती है। इसीलिए बहुत से लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट लेते हैं, ताकि ये सिस्टम बेहतर काम करे और एटीपी जल्दी जल्दी रिजनरेट हो। भावनात्मक निष्कर्ष, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, जो हर स्थिति में हर गति पर अपने हिसाब से ऊर्जा बनाता है। धीमी गति पर प्यार से फैट जलाता है, मध्यम गति पर बैलेंस बनाता है, और तेज दौड़ में तुरंत कार्ब्स और क्रिएटिन से ऊर्जा खींचता है। हर पल हर स्टेप शरीर बस यही पूछ रहा है, अब मुझे कितनी तेजी से एनर्जी चाहिए।